हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मार्केट एनालिसिस की नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे मार्केट फॉलिंग का असली सच। आप लोग देख रहे हैं लगातार कुछ दिनों से मार्केट अच्छा खासा गिर रहा है, तो उस गिरने के पीछे के कारण क्या है उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए डीप एनालिसिस करके लाया हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें और एंड तक बने रहिए। अगर मैं आपको हीट मैप दिखाऊंगा तो एक वीक पहले का हीट मैप है, मतलब इस हफ्ते का पूरा हफ्ते का हीट मैप है। तो इस हीट मैप आपको देखेंगे लगातार गिर रहे और ज्यादातर स्टॉक्स है वो नेगेटिव में शो कर रहे हैं। किसी कंपनी 10%, किसी कंपनी का 8%, किसी कंपनी 9% लगातार फॉल डाउन हो रहा है। और अब अगर मैं आपको एक महीने की हीट मैप दिखाता हूँ, एक महीने हीट मैप भी आप देखेंगे तो ज्यादातर कंपनी को स्टॉक्स ऑफ वो नेगेटिव साइड ही दिखा रहा है। कुछ कंपनी को छोड़कर ज्यादातर जो कंपनियां हैं, ज्यादातर जो स्टॉक्स है वो नेगेटिव ही शो कर रहे हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो आज से 5 साल पहले एक वायरस आया था जो कि कोविड है। आपने कभी देखा होगा, शायद देखा होगा, शायद क्या देखा ही होगा। तो एक और भी वायरस आ गया है इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया स्टॉक मार्केट भी को अप्रोच भी कर रहा है, तो कि HMBP वायरस। इसके रीजन से मार्केट गिर रहा है? तो द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये वायरस नया नहीं है, ये वायरस पुराना है। अगर आप देखेंगे तो 2001 में इस वायरस को पहली बार खोजा गया था। तो दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा जो रीजन निकल के आ रहा है जो कि FII का सेलिंग। अगर आप कुछ टाइम पहले की बात करेंगे, कुछ टाइम पहले की देखेंगे तो FII ने $1 बिलियन का अपनी पोजिशन को एग्जिट भी कर गया है। FII 3 सेक्टर ऐसे सेक्टर थे जिसने अपना पोजिशन निकाल दिया है। तो कौन सा सेक्टर है? एक है ऑयल एंड गैस, दूसरा है ऑटो और तीसरा है FMCG। इन तीनों सेक्टर्स में FII ने अपनी $1 बिलियन का पोजीशन निकाल दिया है। आगे हम बात करेंगे तो FII का सेलिंग अगर देखेंगे तो देखा है, तो इस महीने की आप बात करेंगे तो FII ने 21,000 करोड़ का सेलिंग भी किया था, और वहीं पर DII ने लगभग 24,000 करोड़ का बाइंग भी किया है। FII ने 21,000 करोड़ का सेलिंग भी किया है और DII ने 24,000 करोड़ का सेलिंग बाइंग भी किया है। FII ने सेलिंग और DII ने बाई। ये 3 महीने की हम बात करेंगे तो FII ने जितना बेचा है DII ने उससे कई गुना खरीदा है। अगर दिसंबर की हम बात करेंगे, दिसंबर ने 16,000 करोड़ का FII ने बेचा है, वहीं पर DII ने 34,000 करोड़ का बाइंग भी किया है। अगर इसके टोटल हम करते हैं तो FII ने 1,77,000 करोड़ का माल बेचा था, वहीं पर DII ने 1,85,000 करोड़ का बाइंग भी किया है। तो क्या FII सेलिंग और HM वायरस इन्हें मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं गिराने के लिए? इसका आंसर इज नो। एक और भी रीजन निकल के आ रहा है जो कि है Q3 का रिजल्ट। जनवरी महीने में पहला क्वार्टर खत्म हो गया, तीसरा क्वार्टर चल रहा है और तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट भी आ रहा है। धीरे धीरे करके अपनी कंपनी को रिजल्ट भी पब्लिश कर रहा है। तो इन क्वार्टर के रिजल्ट से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो जब भी क्वार्टर खत्म होता है और क्वार्टर का रिजल्ट निकल के आता है कंपनियों का, तो उसके रिजल्ट अच्छे हो या बुरे, मार्केट रिएक्ट करता है। तो इसी वजह से जो है सबसे ज्यादा पॉसिबल मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो अगर बैंकिंग सेक्टर की हम बात करेंगे तो बैंकिंग में स्लो क्रेडिट ग्रोथ और आउटस्टैंडिंग लोन डिपॉजिट जो कि 79.7%, जो हाईएस्ट था 80.3% था। अगर लोन ग्रोथ तो स्लो अगर देखेंगे 11 से 13%। तो ये लोन डिपॉजिट क्या है? बैंक कैसे अर्न करते हैं पिछले ये समझ लें। बैंक अर्न करता है लोन से, कोई भी लोन, कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया। मान लीजिए आपने बैंक में एक FD कराया 5 लाख, सॉरी 5 लाख का FD आपने कराया। तो आपने तो FD करा था, आपके FD के अगेंस्ट बैंक ने आपको 6% या 7% इंटरेस्ट देगा। तो बैंक में तो इसका अर्निंग नहीं है, तो बैंक क्या करता है, इसी पैसे को जाकर दूसरी कंपनियों या कार पे हो गया या बाइक लोन, कुछ भी लोन सेक्टर में वो प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कंपनी को लोन दे दिया 5 लाख, लोन 5 लाख, तो बैंक जो इससे इंटरेस्ट कमाएगा वो होता है बैंक की अर्निंग। लगभग 10% बैंक कमा रहा है लोन, बैंक अर्न कर रहा है इस लोन से।
तो अगर आपका मान लीजिए जो एफडी का टेन्योर था वो जो 5 ईयर का था, तो आपने क्या किया, आपने 1 साल या 2 साल चला के अपने एफडी को तोड़ दिया और दूसरे कहीं पे अपने इन्वेस्ट कर दिया। तो इससे आ गई बैंक की दिक्कत। तो जो पैसा बैंक में था, और बैंक जो लोग उस कंपनी को बाइक के लिए या होम लोन के लिए प्रोवाइड कर रहा था, जो बैंक के अंदर डिपॉजिट था वो थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। इसकी वजह से बैंकिंग जो सेक्टर है वो नेगेटिव शो कर रहा है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर की हम बात करेंगे तो निफ्टी 50 का जो हेवी वेटेज बैंक के HDFC, SBI, इन सब बैंक में काफी अच्छा खासा फॉलिंग डाउन देखने को मिला। HDFC पे देखेंगे तो 11% का, SBI पे देखेंगे तो लगभग 14.5% का, वहीं पर आप श्रीराम फाइनेंस में आकर देखेंगे तो 83.55% का गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। Q3 के रिजल्ट की वजह से इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट, इसलिए मार्केट का जो बिहेवियर है वो नेगेटिव शो कर रहा है। अगर हम दूसरी चीज बात करेंगे तो डाबर का एक अपडेट है। डाबर का रेवेन्यू जो ग्रो है वो लो सिंगल डिजिट का मतलब है लगभग 10% से कम का रेवेन्यू। चलिए इन सब चीजों का चार्ट पे, निफ्टी का चार्ट पे एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी का अगर वीकली चार्ट पे एनालिसिस करते हैं, निफ्टी का इस हफ्ते 573 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया है। निफ्टी का जो वीकली का सपोर्ट लेकर निकल के आ रहा है जो कि है 23,200, और इम्पोर्टेंट जो वीकली का रेजिस्टेंस है जो कि 24,200। अगर निफ्टी सपोर्ट जोन को रिएक्ट करके एक्सपेक्ट करता है और ऊपर चलने की कोशिश करता है तो अच्छा बात है, लेकिन अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो दिक्कत हो सकती है और एक अच्छा खासा फॉल डाउन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि है 21,200 तक आपका लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी को आने वाले टाइम में। निफ्टी को एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो आपको इंट्राडे के लिए देख लेते हैं निफ्टी को। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेकर निकल कर आ रहा है जो कि 23,300 और 23,200, और इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इंट्राडे के लिए जो कि है 23,500 और 23,800। ये थी निफ्टी का इंट्राडे का एनालिसिस। चलिए एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने हमने एक लेवल दिया था और बैंक निफ्टी जोन भी मार्क किया था, हालांकि जोन को ब्रेक भी किया अच्छा खासे बेरिश कैंडल के साथ, और जो लेवल हमने दिया था जो कि थे 49,400, इस लेवल को ब्रेक करके बैंक निफ्टी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और बैंक निफ्टी के एक और चीज देखने को मिल रहा है जो कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का देखने को मिल रहा है। अगर इस पैटर्न का टारगेट अगर डिसाइड करेंगे, टारगेट को निकालेंगे जो कि देखने को मिल रहा है 46,000 का। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को निकलता है तो 46,000 आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। और बैंक निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है जो कि 49,400 और 48,500 to 600, ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा जो कि इंट्राडे के लिए। और ये दोनों अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, और आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी बैंक का रूप देखने को मिल सकता है। और वीकली में अगर एक चीज देखेंगे तो वीकली में बैंक निफ्टी ने लगभग 2254 पॉइंट का मूवमेंट किया है और नेगेटिव साइड क्लोज किया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस, पूरे मार्केट के एनालिसिस। तो HMP वायरस कोई एक चीज नहीं था, Q3 का रिजल्ट भी। अगर आप भी किसी कंपनी के इन्वेस्ट करने वाले और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार Q3 रिजल्ट आ जाए, Q3 का रिजल्ट बस देख लीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट चाहे तो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने एडवाइजर से जरूर पूछिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।